दोस्तों, आज की वीडियो में गंगा स्नान की दो कथाएं सुनेंगे। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी माँ के रूप में पूजा जाता है। पुराणों व श्रुतियों में इसे सबसे पवित्र नदी कहा गया है, जिसमें नहाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा में नहाने ही नहीं, उनकी वायु के स्पर्श और नाम लेने से भी व्यक्ति हर पाप से मुक्त हो जाता है, जिसका वरदान खुद भगवान श्री कृष्ण ने गंगा नदी को दिया था। देवी भागवत पुराण में गंगा नदी के पृथ्वी पर आगमन की कथा का वर्णन है, जिसके अनुसार भगवान राम के पूर्वज सगर के रानी वैदर्भी से उत्पन्न 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इससे सगर काफ़ी दुखी हुए, जिन्हें देख उनकी दूसरी रानी सभ्या के पुत्र असमंजस ने अपने भाइयों के उद्धार के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का तप किया, पर बीच में ही उन्होंने देह त्याग दी। इसके बाद उनके पुत्र अंशुमान और फिर भागीरथ ने घोर तप किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने भागीरथ की प्रार्थना पर गंगा को पृथ्वी पर रहने की आज्ञा दी। देवी भागवत पुराण के अनुसार तभी श्री कृष्ण ने गंगा को वरदान दिए थे। देवी भागवत पुराण व श्रुति के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा उपार्जित करोड़ों जन्मों के पाप गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। सामान्य दिन में भी स्नान करने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और अर्धोदय में तो स्नान का प्रभाव 100 करोड़ गुना तक बढ़ जाता है। यही नहीं, यदि कोई व्यक्ति गंगा से सैकड़ों योजन की दूरी पर है तो वो भी गंगा गंगा कहते हुए स्नान करने भर से सारे पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जहाँ भी गंगा नाम का कीर्तन होगा वही स्थल तीर्थ स्थल बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति का शव गंगा में प्रवाहित होगा, जब तक उसकी एक भी अस्थि पानी में रहेगी तब तक वह स्वर्ग में रहेगा। गंगा स्नान की पहली कथा समाप्त। अब सुनेंगे दूसरी कथा। एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूँ पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं।
सुंदर युवती को यूं बैठी देख कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हाथ ना जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथा अनुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो गई। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला है। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य मिलते हैं। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर एवं माता पार्वती की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।